सारे टुकड़े हो गए कि अब जो है आज भी सीमाओं पर 200 से ज्यादा तहसील है जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। 1500 तहसीलों में हिंदू अल्पसंख्यक हुआ और 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। ऐसी बाउंड्री पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। बीच में एक और शब्द लिखा है, जागो हिंदू। ये इसलिए लिखा गया है कि कहीं ना कहीं हिंदू समाज सोया हुआ था, जिसके कारण देश विभिन्न तरीकों से बढ़ गया। आज भगवान राम के जन्मोत्सव है। भगवान राम के पुत्र थे लव और कुश, जिन्होंने लाहौर बसाया। क्या आज जिस प्रकार रामनवमी यहाँ मनाई जा रही है, क्या लाहौर में मनाई जा रही होगी? भगवान राम की माता का नाम था कैकेयी, जिन्होंने 2 वचन लिए थे राजा दशरथ जी से। कैकेयी देश की राजकुमारी थी। कैकेयी आज वर्तमान में उसको पेशावर कहते हैं। तो क्या पेशावर में हमारे हिंदू सनातन धर्म के 30 त्योहार इसी उत्साह और ऊर्जा के साथ मनते होंगे? रावलपिंडी जो बप्पा रावल ने बनाया था, क्या वहां पर हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का सम्मान होता होगा? हमारे हिंदू समाज की एक पवित्र जाति है जिसके भावसार समाज, उसकी कुल देवी है हिंगलाज माता, जो पाकिस्तान में है। क्या जिस प्रकार के गरबे नवरात्रि में गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में होते हैं, क्या इस प्रकार का भगवती का पूजन हिंगलाज माता का पाकिस्तान में होता होगा? एक कल्पना करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है कि बांग्लादेश में एक शक्तिपीठ ढाकेश्वरी है। राणा कुंभा जो हमारे महाराणा प्रताप के पूर्वज थे, उन्होंने काबुल बसाया था। दुर्योधन जिसकी माता गांधारी थी, वो गांधार की रहने वाली थी, वो कंधार था। वो आज की तारीख में कंधार है, वो अफगानिस्तान की राजधानी है। तो इतना बड़ा अखंड भारत भिन्न भिन्न टुकड़ों में इसलिए विभाजित हो गया क्योंकि हम सब जातियों में बटे हुए थे। 800 साल का मुस्लिमों का गुलाम काल, 800 साल हमारा देश गुलामी में रहा, मुगलों का शासन रहा, 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, और इन शासनों में इन्होंने हमारे बीच में दरारें पैदा करी, खाई पैदा करी, डिवाइड एंड रूल पैदा किया, असमानता पैदा करी। नहीं तो हमारे शास्त्रों में तो यह लिखा है, ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राज्य ने कृतः उरु तद यद वैश्य पदभ्य शूद्रो अजायतः। क्या लिखा है? ब्राह्मणों मुखमासीत, अर्थात ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, और जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। शरीर के किसी अंग से, ब्रह्मा जी के किसी अंग से इस्लाम की उत्पत्ति नहीं हुई है, यहूदी की उत्पत्ति नहीं हुई है, पारसी की उत्पत्ति नहीं हुई है, फारसी की उत्पत्ति नहीं हुई है। ये ब्रह्मा जी की 4 संतानें हैं जो आदि काल से भाई भाई है। ये बीच के कालखंड में हमारे बीच में जो दरार पैदा गई, उसके दुष्परिणाम हुए कि अखंड भारत भिन्न भिन्न हो गया। अगर जातिवाद था तो भगवान राम सबरी के झूठे बेर नहीं खाते, निषाद राजगु को गले नहीं लगाते, केवट का एहसान नहीं मानते। और जब तक केवट नहीं आया राम जी के राज्याभिषेक में, तब तक राज्याभिषेक पूर्ण नहीं हुआ। भगवान राम ने राज्याभिषेक रोके रखा जब तक केवट नहीं आ गया। इसलिए उस काल में, वैदिक काल में, आदि काल में जातिवाद नहीं था। अगर जातिवाद होता तो कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण नहीं करते। सांदीपनि गुरु के यहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों ने शिक्षा ग्रहण करी। यदुवंशी कृष्ण थे, जिनको आज की भाषा में ओबीसी कह सकते हैं, हम पिछड़ा वर्ग कह सकते हैं, और सुदामा ब्राह्मण थे, जो दोनों साथ में पढ़ते थे। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि महर्षि